जागो महाराष्ट्र जागो, हमारी इस खास पेशकश का आज ये आखिरी एपिसोड है। हम उम्मीद करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम के जरिए अपने दर्शकों को और महाराष्ट्र की जनता को कहीं ना कहीं हम एक दिशा देने में जरूर कामयाब हुए होंगे कि उन्हें किन पैमानों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट करना चाहिए। जाते जाते दो तीन बातें मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना वोट वेस्ट मत करिए, वोट जरूर डालिए और अपना वोट डालने से पहले 2 मिनट जो बातें हमने आपसे पिछले कुछ दिनों में अपने इस प्रोग्राम के जरिए शेयर की हैं उनको दिमाग में रखते हुए सही कैंडिडेट का चुनाव करिए। और चलते चलते महाराष्ट्र विधानसभा 2024 चुनाव को लेकर मेरा फाइनल प्रेडिक्शन, मुझे लगता है महाविकास अघाड़ी एमवीए 140 सीटें जीतकर आने वाली है। इसमें 3-4 सीटों का वेरिएशन कम या ज्यादा हो सकता है। अगर हम महायुति की बात करें, 128 सीटें महायुति जीतकर आने वाली है। इसमें भी 3-4 सीटों का वेरिएशन हो सकता है, 3-4 सीटें कम या 3-4 सीटें ज्यादा। अब अगर ये इक्वेशन सही है और चुनाव परिणाम कुछ इसी तरह आने वाले हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बनाने जा रही है। अब दूसरी बात आ जाती है कि अगर महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा और कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। हमें लगता है कि कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा। और जैसा हमने पहले भी कहा है, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे होंगे सतेज बंटी पाटिल। और उसका रीजन भी हम आपको बता देते हैं कि काफी माथापच्ची होने वाली है। कई सारे नाम को कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अंत में माहौल ऐसा बनेगा कि शायद सारी पार्टीज जो अलायंस में है वो सतेज बंटी पाटिल के नाम पर हां बोल देंगी और उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें महायुति की, तो मुझे लगता है कि अगर महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनती है तो एक बार फिर से सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंसिडर करने के बाद ऐसा माहौल बन जाएगा कि श्री सुधीर मुनगंटीवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर हम बात करें श्री देवेंद्र फडणवीस जी की, तो मुझे लगता है कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देकर दिल्ली भेजा जाएगा। एक और बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आपको अपने जहन में रखनी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम जो आने वाले हैं वो शायद कुछ इस तरह के हो सकते हैं जहां एमवीए या महायुति दोनों को ही क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाए। और अगर इस तरह का माहौल बनता है तो आप तैयार रहिए एक बार फिर से महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति थोड़े समय तक देखने के लिए। लेकिन अच्छी खबर एक बार फिर से यह है कि सारे जोड़ तोड़ के बाद, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार मिलेगी और महाराष्ट्र स्टेबल ढंग से आगे चलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हम पे भरोसा करने के लिए और द CSR जर्नल में अपना विश्वास दिखाने के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।